On behalf of all of us in this House, I would like to present unreserved apologies for what took place on Friday. आज Justin Trudeau has no face to say. He tried his best. So the karma has shown him the right thing. Unknowingly recognized this individual was a terrible mistake and a violation of the memory of those who suffered grievously at the hands of the Nazi regime. जितना पाकिस्तान सपोर्ट करेगा कनाडा को, ठीक है, उतना कनाडा की पुंगी बजेगी सबके सामने। जस्टिन ट्रूडो को अब ये दुनिया को जवाब दें कि क्यों माफी मांग रहे हो तुम, भाई क्यों माफी मांग रहे हो तुम? तो नाजीज की क्राइम खाली क्राइम है, खाली वेस्ट के साथ किया गया क्राइम क्राइम है। जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो आईएसआई के साथ लिप्त है। 2 आईएसआई के लोगों को, जिसका नाम है राहत राव एंड तारिक कयानी, वर गिवन द टास्क ऑफ किलिंग निज्जर। इसका मतलब कनेडियंस ने और आईएसआई वालों ने, आईएसआई भी चाहता था निज्जर को मारना और कनेडियंस भी चाहते थे कि बहुत बड़ी ये पनौती बन चुका है, इसको निपटारा हो जाए। क्या ये बात पब्लिकली नोन नहीं है कि खालिस्तान मूवमेंट को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम जैसे गरीबों के टैक्स मनी से सपोर्ट करती है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये वेस्ट वाले जो है ना, इन्होंने हमारे ऊपर राज किया हुआ है और आज हम इनके ऊपर राज कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे। नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में पाकिस्तान को पैगाम दिया था और गुर्बत के खिलाफ लड़ें। 13.5 करोड़ बंदा उन्होंने ये पिछले 5 सालों में गुर्बत से निकाल लिया। पाकिस्तान को तो अगर दिखे डॉलर की लालच और भारत की नफरत, तो वो तो कपड़े उतार के, जिसको कहते हैं ना, सड़क पर नाचने को तैयार हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों अब फाइनली जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी मांग ली है कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं, कुछ दिन पहले जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मिलकर के एक नाजी जर्मनी के वेटरन को अपने पार्लियामेंट में सम्मान दिया और स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इसके बाद पूरी दुनिया ट्रूडो और जेलेंस्की पर भड़क गई और यहाँ तक कि कनाडा के मिनिस्टर्स ट्रूडो से माफ़ी मांगने को कह रहे थे। तो दोस्तों अब ट्रूडो सबके सामने आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी। दोस्तों इसके साथ साथ अब एक और खुलासा हुआ है हरदीप सिंह निज्जर के केस में, और वो ये है कि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अब कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर को पाकिस्तान स्पाई एजेंसी आईएसआई ने मरवाया था ताकि वह भारत को बदनाम कर सके कनाडा में। अगर दोस्तों ये बात सच होती है तो फिर एक बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को वही पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत से भी माफी मांगनी होगी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कर्म जिसको कहते हैं, कर्म का सिद्धांत, कि प्रधानमंत्री ट्रूडो को जितनी फजीहत झेलनी पड़ी कि उन्होंने अपने यहाँ पर एक क्या नाम है, नाजी वॉर क्रिमिनल को, इफ आई मे यूज द टर्म वॉर क्रिमिनल, उसको उन्होंने बुला करके अपनी पार्लियामेंट में फेलिसिटेट करवा दिया और उसकी तालियां बजाई जेलेंस्की के नाम पे। अब हुआ ये कि इस पूरे वॉर की लेजिटिमेसी पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि रशियन जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उनका तो यही कहना है कि भाई ये तो नियो नाजिस्ट है, नेशनलिस्ट हैं ये यूक्रेनियन और जेलेंस्की। तो अगर जेलेंस्की ने जानबूझ के ऐसा किया कि ये जो वॉफन कंपनी का एसएस का ये जो ट्रूपर था, इसको उन्होंने जा करके बुलवा दिया, उससे क्या नाम है, पार्लियामेंट में अपने अंटुराज के साथ लेके आया, तो क्यों माफी मांगे भाई? क्योंकि जो काम 2018 में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी यही किया था कि ड्रीडेड क्रिमिनल को अपने अंटुराज में लेकर के आए थे। यहां तक कि उस समय के हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे श्री अमरिंदर सिंह साहब, उन्होंने मना कर दिया था मिलने से। सो द बॉटम लाइन ये है कि जस्टिन ट्रूडो को अब ये दुनिया को जवाब दें कि क्यों माफी मांग रहे हो तुम, भाई क्यों माफी मांग रहे हो तुम? तो नाजीज की क्राइम खाली क्राइम है, खाली वेस्ट के साथ किया गया क्राइम क्राइम है। ईस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं लोगों के साथ, वो क्रिमिनल्स नहीं है। भारत के साथ इतने लोगों ने क्राइम किया, वो क्रिमिनल नहीं है। भारत को लूटा, भारत की महिलाओं को बाहर बेचा, उनको गुलाम बनाया, ये नहीं है। सो पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा रिबाहा जी कि आज जस्टिन ट्रूडो हैज नो फेस टू से। ही ट्राइड हिज बेस्ट। पहले उन्होंने जो उनके स्पीकर एंथनी रॉट, उनसे उन्होंने इस्तीफा दिलवा करके मामले को रफा दफा करना चाहा। ही वांटेड टू ब्रश entire issue under the carpet, but he couldn't do so, and rightly so. So the karma has shown him the right thing, right? अब वो जवाब देना लो दुनिया को, क्योंकि रशिया की वॉर को उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया।
कनेडियंस ने और आईएसआई वालों ने, आईएसआई भी चाहता था निज्जर को मारना और कनेडियंस भी चाहते थे कि बहुत बड़ी ये पनौती बन चुका, अब इसको निपटारा हो जाए। आईएसआई ने निज्जर को मरवाया, कनेडियंस ने पीछे मुड़ के ऐसे देखा, जब वो मर गया तो उसके बाद ट्रूडो ने बोल दिया कि ये तो भारत ने मारा है। अच्छा, लोग काफी ये सवाल पूछेंगे कि भाई आईएसआई क्यों मरवाएगा निज्जर को? आईएसआई का क्या गेम है भाई? अगर वो खालिस्तान कर रहा है, राइट, अगर वो खालिस्तान कर रहा है और भारत की नाक में दम बना के रखा है उसने, निज्जर ने, या बना के रखा था इन द पास्ट टेंस, तो आईएसआई को तो खुश होना चाहिए था उससे। आईएसआई उसको क्यों मरवाता? अब मैं आपको उसका भी आसान जवाब दूंगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सच तो यह है कि पाकिस्तान जो है ना, कई समय से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान की नाक से खून निकल रहा है और भारत इस पर आमादा है कि पाकिस्तान दोबारा चले जाए, किसी ना किसी बहाने 4-5 साल के लिए दोबारा ग्रे लिस्ट में चला जाए, और भारत पूरी कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं ना, पाकिस्तान में जो थैंक यू इतने बोले जा रहे हैं, अचानक लश्कर का मर गया, जैश का मर गया, इसका मर गया, ये कैसे हो रहा है? ये खुद आईएसआई जितने भी सुराग है ना, ये सुराग बंद कर रहा है आईएसआई। आप समझिए प्रॉब्लम। ये इनके सामने दो चीजें हैं। निज्जर जैसा बंदा भारत को हल्का फुल्का एम्बैरेस कर सकता है। निज्जर की और कोई औकात थोड़ा ना है कि कुछ करवा दे, कोई बड़ा कांड करवा दे, उतनी औकात नहीं थी निज्जर की। हल्का फुल्का कभी ये करवा दिया, कभी रेफरेंडम करवा दिया, गुरुद्वारा साहब के सामने चला गया, कुछ बदमाशी कर दी, ये सब छोटी मोटी जो क्राइम वाली हरकतें वो कनाडा में कर सकता था निज्जर। इसके अलावा निज्जर के बस का कुछ था नहीं। लेकिन निज्जर को फंडिंग थी, क्योंकि बिना पैसे, भाई वो बंदा कह रहा मैं प्लम्बर हूं। कोई भी प्लम्बर, आप सोचिए ना, कोई भी प्लम्बर क्या इतना बड़ा टारगेट हो सकता है कि भारत अपने बंदे भेजे कि उस प्लम्बर को मारो? यार उसने हमारे घर में जो बाथरूम था उसका नल उसने ठीक से टाइट नहीं करा, तो तुम लोग जाके उसको टाइट कर दो। कैसा हो सकता है? आप खुद सोचिए, भारत अपने बंदे भेजेगा, जैसा ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी या कैनेडियंस, रॉ के एजेंट भेजेगा कि तुम जाके एक काम करो, ये प्लम्बर है जिसका नाम निज्जर है, तुम प्लम्बर को निपटा दो। हाउ इज इट पॉसिबल यार? कोई प्लम्बर को मरवाता है? खुद सोचिए। तो उसको मरवाया क्यों गया? क्योंकि वो जो प्लम्बर था वो खालिस्तानी था, वो जो प्लम्बर था उसकी टेररिस्ट लीनिंग्स थी, वो क्राइम करता था। ठीक है जी, वो क्राइम करता था आईएसआई के बेहेस्ट पे कनाडा में रह के। और आईएसआई अब जितने भी, जिसको कहते हैं ना टाइंग अप लूज एंड्स, वो काम दोस्तों आईएसआई ने शुरू कर दिया है। हाफिज सईद के बेटे को कमालुद्दीन सईद गायब हैं। आखिर किसने क्या कर दिया उनके बेटे को? अरे लश्कर ए तैयबा के चीफ के बेटे को किसी ने उठा लिया। ट्यूसडे की रात, 26 सितंबर ट्यूसडे की रात को पेशावर में आखिरी टाइम दिखे गए थे। एक कार आती है, उसमें 2-3 लोग आते हैं, उठाकर ले जाते हैं। ये तो इतने बड़े तुर्रम खाए। आखिर मुंबई पे जो कांड करवाया इन्होंने 2008 पे, मुंबई अटैक जो करवाया वो इन्होंने ही तो करवाया था। और सीना चौड़ा कर, छाती चौड़ा कर ये बोलते हैं, ये हर जगह बोलते हैं। इससे इस वक्त सबसे ज्यादा शॉक वेव्स और डर किसमें है पता है आपको? जो पाकिस्तान के बैठे पुराने चावल, पुराने आतंकी है ना, उनमें डर है। रीजन क्या है? रॉ के नाम पर कभी आईएसआई वाले टपका रहे हैं, कभी कोई बाहर वाला आकर टपका रहा है। उनकी इस वक्त लंका लगी हुई है। आखिर क्यों पुराने वालों से छुटकारा चाहते हैं? एक तो इनका यूएनएससी में नाम, खुद हाफिज सईद का नाम है यूएनएससी में। इनके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी है। जुलाई 2019 से ये यूएन की टेररिस्ट में इनका नाम आता है। वो अलग बात है, चाइना कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता है। डिनाइबिलिटी से लाइबिलिटी, मतलब पहले पाकिस्तान कहता रहता था कि भाई हमारे नहीं है, हमने इनको नहीं उकसा रखा है, पर अब इनके लिए, अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए ये लोग लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। अपनी इमेज क्लीन करने के चक्कर में